निकित कौशिक सर और एडिशनल सीपी सर के नेतृत्व में काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने एक एक्सटॉर्शन का ऑफेंस है वो विद इन 24 आवर्स डिटेक्ट किया है। इसमें स्टोरी ये था कि सेंट जेरोम स्कूल में 9th कक्षा में पढ़ने वाला जो छात्र था उसकी माताजी के मोबाइल पे एक 24 तारीख को मैसेज आया था कि आपके बेटे के जान को खतरा है और उसको बचाना होगा तो आपको 4 लाख रुपए एक्सटॉर्शन अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद जो वो माता और लड़का पुलिस स्टेशन में आए, हमने ऑफेंस दर्ज किया। ऑफेंस दर्ज करने के बाद हमारी काशीमीरा पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन की टीम इमीडिएटली जिस मोबाइल से मैसेज आया था उसको पुलिस स्टेशन में लेके आई, उसको इंट्रोगेशन किया। लेकिन इनिशियली हमें इंट्रोगेशन में कुछ इसमें तथ्य सामने नहीं आया था, लेकिन उसमें इंट्रोगेशन में हमें पता चला कि जो सस्पेक्टेड पर्सन हम पुलिस स्टेशन में लेके आए थे वो कुछ दिन पहले एक मोबाइल रिपेयर शॉप में गया था और मोबाइल रिपेयर शॉप में जाने के बाद वहाँ का जो शॉप का जो ओनर था उसने उस जो आदमी आया था उसका सिम खुद को रख के उसके पास का जो बंद पड़ा हुआ सिम था उसको दे दिया था और वही सेम सिम का यूज करके उसने जो हमारे कंप्लेनेंट है उसको मैसेज किया था कि आपके बेटे को जान का खतरा है। तो उसके ये सब हमें मालूम होने के बाद हमने वो जो शॉप का जो ओनर था उसको हम लेके आए। उसके बाद हमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आया कि वो जो आदमी था वो जिस बस से ये जो लड़का स्कूल में जाता था उसका वो बस का चालक और मालक था। और उसके बाद इंट्रोगेशन करने के बाद हमने ऐसे पता चला कि जो कंप्लेनेंट है उसने कुछ दिन पहले उसके बेटे का फोटो उस बस चालक को भेजा था और वही सेम फोटो का यूज करके उसने एक्सटॉर्शन अमाउंट का डिमांड किया था। और उसके बाद उसको अरेस्ट करने के बाद उसने उसका ये जो ऑफेंस है उसका गुनाह कबूल किया है और अभी वो हमारी कस्टडी में है। सर बच्चे को कहां से और कैसे किडनैप किया था और पुलिस ने कहां से और कैसे उसको छुड़ाया? नहीं, किडनैप नहीं किया था, उसमें सिर्फ किडनैपिंग की धमकी दी थी और उसके बाद उसने एक्सटॉर्शन अमाउंट का डिमांड किया था। तो क्या करने के लिए भेजी थी उसकी मां ड्राइवर को? नहीं, क्योंकि वही जो लड़का था वही सेम बस से स्कूल में जाता था, इसलिए पहचान के लिए उसने फोटो नहीं। इसके पहले का कुछ आरोपी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन इसी सेम ऑफेंस में हमें उसने 2-3 लोगों के साथ ये सेम चीज की है। अभी ये तपास में सामने आया है। नहीं, पैसे का ट्रांजैक्शन इसमें हुआ नहीं था। ये अच्छा हुआ कि जो कंप्लेनेंट थे वो सीधा पुलिस स्टेशन आ गए और हमें उन्होंने कांटेक्ट किया। फिरौती अमाउंट की डिमांड 4 लाख की थी। सर फिरौती की धमकी आने से लेके आरोपी को डिटेक्ट करने तक वो लड़का कहाँ था? नहीं, लड़का यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन में था और उसने इंफॉर्मेशन जैसे कि उसकी माता और जो दोनों हमारे पास ही थे। सर जब माँ को मैसेज आया तो बच्चा माँ के पास ही था कहीं बाहर? घर पे था, घर पे। सर इस पूरे मामले में जैसे आपने कहा 24 घंटे में आपने पूरे मामले को सुलझाया, पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाने में किस तरह से यंत्रणा का इस्तेमाल किया? नहीं, जैसे मैंने बोला कि जिस नंबर से पहले हमें मैसेज आया था उसके पास हम पहुंचे और उसके बाद इंट्रोगेशन के बाद पता चला कि उसका जो सिम था किसी मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने उसको एक्सचेंज किया था और वो एक्सचेंज करने वाला जो शॉप ओनर था वो दूसरा तीसरा कोई नहीं तो वो बस का चालक और मालक था। नहीं, दिस इज ये जो बस प्राइवेट बस है और स्कूल ने हायर किया है। उसका आरोपी का नाम है सदानंद पटरी। सर जिस तरह का ये मामला आया है मतलब 12 करीब किसी के साथ है, क्या करना चाहिए, किस तरह से सतर्क रहे और क्या नहीं, ये ऐसी चीज जब सामने आएगी तब उन्होंने इमीडिएटली पुलिस स्टेशन आना चाहिए और हमारी पुलिस स्टेशन की टीम कैपेबल है कि ऐसे जो भी ऐसे ऑफेंसेस होंगे उसमें हम भी सीरियसली लेके इमीडिएटली वो डिटेक्ट कर सकते हैं और लोगों की इसमें सहायता हो सकती है। रहने वाला कहाँ सोलापुर का है। आरोपी का बैकग्राउंड पहले का जो ये सबरनाथ में उनका निकल के सामने आया क्या? नहीं, बैकग्राउंड उसका यही है कि उसके 3 बसेस हैं और वो स्कूल के लिए बसेस चलाता है।